मैं आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर आपका भव्य स्वागत करता हूं और हेयर फॉलिंग के बारे में बताना चाहता हूं, जो महिलाओं में, लड़कियों में, पुरुषों में और लड़कों में आम रूप से व्याप्त है। इसलिए मैं हेयर फॉलिंग के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। हिंदी में हेयर फॉलिंग की एक से एक दवा है और काफ़ी सफलता इसमें मिलती है। इसलिए आप इसका व्यवहार करें और निम्न पोटेंसी से उच्च पोटेंसी तक व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आप इस रोग से मुक्त हो सकेंगे। तो मैं इसका मुख्य दवा जो पहले है यह बताना चाहता हूँ। बेराइटा कार्ब, एसिड फ्लोर, नेट्रम म्यूल, फास्फोरस, लाइको, कैलकेरिया, ये सब मुख्य दवा है। फास्फोरस ये सब मुख्य दवा है। लेकिन सिम्टम के अनुसार दवा देने पर, जो लक्षण होगा उसके अनुसार दवा देने पर यह दवा एग्जैक्ट और काफ़ी एक्टिव रूप से काम करेगा और फॉलिंग तुरंत बंद होना शुरू हो जाएगा। जिस जो व्यक्ति यह बताए या जिनको हेयर फॉलिंग के साथ ईचिंग हो, केस में ईचिंग हो, खुजलाता हो, सिर खुजलाता हो और हेयर फॉलिंग होता हो, तो उसके लिए एंटीक्रूड दवा है। और कलर करने के बाद जो कलर है, अगर दूसरा कलर कर लिए हैं, कोई खिजाब लगा रहे हैं या कोई दूसरा कलर कर रहे हैं और तब हेयर फॉलिंग हो, तो उसकी दवा काली आयोड है। और इन दोनों दवाओं का 230, 200, 1 ml क्रमशः पोटेंसी यूज करेंगे तो वह उस रोग से मुक्ति मिलना शुरू होगा और अंततः वह आपको सफलता मिलेगी और हेयर फॉलिंग एकदम रुक जाएगा और आप फिर हेयर फॉल की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। बच्चों के हेयर फॉलिंग में खास करके नेट्रम म्यूट दवा है और नेट्रम म्यूट देने के बाद बच्चों का जो हेयर फॉल की समस्या है वह दूर हो जाती है। और फिर डिलीवरी के बाद, खासकर यह देखा गया है, डिलीवरी के बाद हेयर फॉल की समस्या काफ़ी रहती है, जिसकी दवा लाइको, सल्फर, प्लेटिना, नेट्रम म्यूल, फॉल सिपिया ये सब दवा है। और ये सब दवा बेलाडोना, कैम्थरिस, ये मुख्य रूप से दवा का प्रयोग 200 से 1 ml तक करने के बाद इस डिलीवरी के बाद होने वाली हेयर फॉल की समस्या समाप्त हो जाती है और वह फिर दोबारा हेयर फॉल होने की संभावना नहीं रहती। टाइफाइड फीवर के समय में या कोई फीवर ज़्यादा एग्जॉस्टिव फीवर हो और उसके बाद हेयर फॉलिंग होने लगे तो उसकी दवा एसिड फ्लोर है। फ्लोरिक एसिड लेने के बाद वह 200 पोटेंसी 1 ml में लेने के बाद 10 ml तक जाएंगे तो वह संपूर्ण रूप से आरोग्य होगा और फिर हेयर फॉल की समस्या नहीं रहेगी। और हेयर फॉल हुआ जो है वह फिर से नया हेयर जन्म लेगा और आपका हेयर जो शरीर में है, माने माथे पर, वह पहले की तरह हो जाएगा। यह एकदम निर्विवाद सत्य है। जब किसी को फीवर के बाद, हाई फीवर के बाद या टाइफाइड फीवर के बाद अगर हेयर फॉल हुआ है तब, तो ये एसिड फ्लोर उसकी मुख्य दवा है और वह क्रमशः इंक्रीजिंग पोटेंसी में लेने के बाद अवश्य लाभ करेगा और वह फिर जड़ से ठीक हो जाएगा और फिर नया केस पैदा हो जाएगा। कभी कभी अभी देखा गया है कि हेयर फॉल उन लोगों को ज़्यादा होता है जो ज़्यादा शोक के कारण, शोक हो गया है, किसी प्रियजन की मौत हुआ या कोई दूसरा शोक के कारण हेयर फॉल हो रहा है, ग्रीफ के कारण, तो इग्नेशिया, नेट्रम म्यूल और ग्रेफाइटिस ये उसकी प्रमुख दवा है। लेकेसिस भी प्रमुख दवा है। इन दवाओं का 30 पोटेंसी से इंक्रीज करके 200 पोटेंसी 1 ml लेने के बाद इन ग्रीफ
या शोक के बाद होने वाले हेयर फॉल को की समस्या को दूर करता है और फिर से नया केस जन्म लेता है और काफ़ी मजबूत रहता है। जब हेयर फॉल यह कहता हो पेशेंट या कोई आदमी कि थक्का का थक्का केस झड़ रहा है, तो उसमें जो दवा है वह मुख्य रूप से कैंथरिस, थूजा, फास्फोरस, नेट्रम्यू, सिपिया ये दवा प्रमुख है। और इन दवाओं का हाई पोटेंसी जब माथा में ऐसे पकड़ते हैं और एक भरा हुआ मुट्ठी निकलता है, तो हम समझें कि इन दवाओं का प्रयोग करने के बाद वह निश्चित रूप से रुकेगा और वह फिर दोबारा होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन उसका इन दवाओं का कैंथरिस, थूजा, फॉस मेजेरियम, नेक्टम्यूल की इंक्रीजिंग पोटेंसी में लेने के बाद 30, 200, 1 लेने के बाद यह समस्या दूर होगी और फिर वह टूटना बंद हो जाएगा, हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा। प्रेगनेंसी के समय अगर हेयर फॉल हो तो उसकी सटीक दवा लैकेसिस है प्रेगनेंसी के पीरियड में, और फिर लैक्टेशन के पीरियड में हेयर फॉल हो तो उसकी दवा नेट्रम्यूल है। दोनों का 201 लिया जाना चाहिए और इन दवाओं का प्रयोग कुछ दिनों तक करते रहना चाहिए, जिससे अस्थायी रूप से हेयर फॉल रुक जाएगा और वह प्रेगनेंसी में लैकेसिस और लैक्टेशन के पीरियड में नेट्रम्यूल, यह याद रखना चाहिए। ये दोनों इन लक्षणों के बाद इन पीरियड में इस पीरियड में देने के बाद काफ़ी लाभ होता है। तो मित्रों, किन्हीं को परिवार में यह कहते सुनते पाए गए हों कि वह किसी महिला को प्रेगनेंसी आने के बाद हेयर फॉल होता है, तो लैकेसिस दिया जाएगा और फिर डिलीवरी होने के बाद अगर हेयर फॉल होता है तो नेट्रम्यूल दिया जाएगा और उससे लाभ होगा और फिर हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा। स्पॉट हेयर फॉलिंग, किसी को आपने कहते सुना होगा कि मुझे यहाँ गोल गोल कई जगह सिर में या कहीं भी मूंछ में, दाढ़ी में, कहीं भी गोल गोल पैचेज के रूप में हेयर फॉल हो जाता है, तो उसकी दवा एसिड फ्लोर प्रमुख है, प्लम्बम प्रमुख है, नेट्रम्यूल, फास्फोरस, ये प्लम्बम, आर्स, हीपर सल्फर, ये ग्रेफाइटिस, कैलकेरिया कार, कोरिनम, ये सब प्रमुख दवा है। इन दवाओं का प्रयोग करने के बाद, लेकिन दवा का प्रयोग हर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि 30, 200, 1 क्रमशः इंक्रीजिंग पोटेंसी में देंगे और अच्छे कंपनी की दवा देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे कंपनी की दवा चाहिए, जैसे स्वावे है, SDL है, हेपको है या मेडिसिन कंपनी है। इन कंपनियों की दवा का प्रयोग अगर करेंगे तो अवश्य लाभ पाएंगे और आपको यश मिलेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। जो इसका प्रयोग करेंगे इन लक्षणों पर, उनको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो भाइयों, मित्रों, दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हेयर फॉल की अगली कड़ी मैं फिर नेक्स्ट टाइम में बताऊँगा। और इस वीडियो को सुनने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन जो इससे जुड़ना चाहते हैं वह बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वह सब्सक्राइब करें, जिससे आपको यह चैनल नियमित रूप से मिलता रहेगा और जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।